नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी हड्डियों के बारे में कि क्यों एक किडनी फेलियर पेशेंट में हड्डियों की दिक्कत आती है, क्यों कमर में दर्द होता है, क्यों हड्डियों में दर्द हो रहा है। इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। हम सब ये जानते हैं कि किडनी जो काम करती है वो क्रिएटिनिन को निकालने का, यूरिया को निकालने का, पानी को निकालने का करती है, बट हम बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किडनी एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो है आपके खाए हुए विटामिन डी का या धूप से लिए हुए विटामिन डी को एक्टिवेट करने का। यानी जो हम धूप से विटामिन डी लेते हैं या फिर जो हम खाने से जो विटामिन डी लेते हैं वो सीधा का सीधा बॉडी को नहीं लगता, हड्डियों में सीधा जाके मजबूत नहीं करता, उसे चेंज होना पड़ता है। और उसे चेंज करने का काम कौन करता है? किडनी। अगर आपने विटामिन डी ले रखा है, धूप अच्छे से ले रखी है, खाने में बहुत सारा विटामिन डी ले रखा है, बट किडनी खराब है, तो विटामिन डी तो बॉडी में है बट वो काम के लायक नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। पहला कारण, हड्डियाँ जितनी कमज़ोर होंगी उतना दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, जगह जगह दर्द ही दर्द बना रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी क्या दिक्कत होती है कि जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो हमारी बॉडी में फॉस्फोरस भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी कम काम कर रही है। किडनी जो काम करती थी फॉस्फोरस को बाहर निकालने का, वो नहीं हो पा रहा है। अब वो फॉस्फोरस जो है वो ब्लड में इकट्ठा होता जा रहा है, रिपोर्ट करवाते हैं उसमें फॉस्फोरस हाई आता है। अब ये जो फॉस्फोरस आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में जो इकट्ठा हो रहा है वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। कैसे बनाता है? अब इसे समझने की कोशिश करो। आपकी हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम की भी जो है वो 2+ होता है, फॉस्फोरस भी 2+ होता है, बट फॉस्फोरस कैल्शियम को हटाकर खुद की जगह ले लेता है। यानी वो हड्डियों में से कैल्शियम को निकालेगा, खुद वहाँ पे लग जाएगा। कैल्शियम हार्ड होता है बट फॉस्फोरस ना नरम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट होनी शुरू होती हैं। जैसे जैसे हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट होनी शुरू हो रही हैं, वो हल्की होती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में दर्द बढ़ता जा रहा है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट में कमर दर्द की दिक्कत कॉमनली देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं उनमें पीटीएच का वैल्यू बढ़ी हुई होती है। अभी पीटीएच क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पीटीएच होता है पैराथायराइड हार्मोन। अभी पैराथायराइड हार्मोन का नॉर्मल, जब हम नॉर्मल हैं तो क्या काम करता है? उसका काम होता है बॉडी में कैल्शियम को डिपोजिशन के लिए बॉडी को प्रमोट करना, कि जाओ कैल्शियम को चिपकाओ। अगर आपकी बॉडी में पीटीएच बढ़ रहा है तो वो एक साइन होता है कि किडनी खराब हो रही है। पीटीएच बढ़ा हुआ पीटीएच कोई बीमारी नहीं होती। पीटीएच आपका 1000-2000 तक भी पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीटीएच की कोई बीमारी हो गई है, वो एक इशारा कर रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। कभी कभार डॉक्टर ये पैराथायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए आपका जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वही निकाल देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है उसका, बट वो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप किडनी के पेशेंट हैं। आपने करना क्या है, आपने अपने खाने के अंदर आपने मेडिसिन को ऐड करना है। खाने में नहीं, मेडिसिन ऐड करनी है जो है रोकाट्रोल। रोकाट्रोल वो फॉर्म होती है विटामिन डी की जो किडनी के काम करने के बाद बनती है। तो अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हो, क्रिएटिनिन के लेवल हाई है, तो आपको कैल्सिट्रोल, कोलेकैल्सिट्रोल जिसे हम रोकाट्रोल भी कहते हैं, इसको आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ता है, अपनी मेडिसिन में ऐड करना पड़ता है। साथ में थोड़ा सा कैल्शियम रखना पड़ता है और हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं या फिर कमज़ोर होना बंद हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर आपकी बॉडी में दर्द है तो आपको ज़रूरी है उसके कारण को जानना कि किसके पीछे कारण क्या है, और उसी हिसाब से उस पर आपने एक्शन लेना होता है। तो पीटीएच बढ़ा हुआ देखो तो घबराओ नहीं, ठीक है, आपने बस विटामिन डी और कैल्शियम ऐड करना है, इसके अलावा इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता। दूसरी चीज़ आपने ध्यान के रखनी है, अगर फॉस्फोरस के लेवल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं तो फॉस्फोरस बाइंडर करके टैबलेट्स आती हैं, मेडिसिन आती हैं, इसका यूज़ आपके डॉक्टर ने आपको ज़रूर लिखा होगा, उसको अपने प्रिस्क्रिप्शन में चेक करो, नहीं है तो उसको ऐड करवाओ। क्योंकि ये जो फॉस्फोरस बाइंडर होते हैं, ये जो खाने में जो हम फॉस्फोरस खा रहे हैं ना उसके साथ बाइंड हो जाएंगे और उसे ब्लड में नहीं जाने देंगे और वो स्टूल के रास्ते बाहर हो जाएगा। अगर आपके ब्लड में वो गया नहीं है तो आपकी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना कम कर देंगी, क्योंकि फॉस्फोरस तो गया नहीं है, कैल्शियम कैल्शियम की जगह पे रह जाएगा। इसी वजह से जो डॉक्टर आपको पर्चे पे लिख के देता है ना, उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके पीछे कारण आपको समझना ज़रूरी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हड्डियों के बारे में समझ गए होंगे कि क्यों एक किडनी फेलियर पेशेंट में जो हड्डियाँ हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी जाना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप श्रेयास आके मिल भी सकते हो। इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।